और सचमुच में हमारा परमेश्वर जीवित है। और मैं विश्वास करता हूँ हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आप सब आए हुए उस पवित्र भवन में और प्रभु की हजूरी में, इसीलिए सचमुच में प्रभु मुझे और आपको आशीष करें, ब्लेस करें, आगे बढ़ाएं। हालेलुया। और आज हमारा विषय होगा, जो परमेश्वर कहता है वह परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है वह परमेश्वर पूरा करता है। हमारा परमेश्वर कहकर मुकरने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है। मनुष्य कहकर मुकर जाएगा, मनुष्य वादा करके भूल जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर वचन में लिखा है, हाँ का हाँ, ना का ना में करने वाला परमेश्वर। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की जैसे सृष्टि की, उसको बनाया, प्रभु ने कहा उजाला हो तो उजाला हुआ। आकाश में पानी और समुद्र का, जमीन का पानी अलग हो जा तो अलग हो गया। दिन को अलग किया, रात को अलग किया। और जानवर को बनाया। पक्षी को बोला पक्षी बन जाओ, पक्षी बन गए। और जल में मच्छियों को बोला मच्छी बन जाओ, मछलियां बन गया। जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मनुष्य को भी अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। तो जो हमारा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। जो हमारा परमेश्वर है अद्भुत पराक्रमी है। और जो हमारा परमेश्वर है, जो कहता है वो पूरा करने वाला है। हालेलुया। और सचमुच में हमारा परमेश्वर मुझे और आपको, मेरे बारे में, आपके बारे में जो बोला है वो पूरा करेगा। उसका समय है। लेकिन आप सोचते होंगे कई बार कि मेरा अब तक समय नहीं आया। आपका समय आएगा। आपके समय के अनुसार जो परमेश्वर ने आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में जो प्रभु ने बोला है वो समय के अनुसार पूरा होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ यशायाह नबी की किताब, उसका 55 और उसका 11 आयत पढ़िए। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उनको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि पुराने नियम उसके यशायाह नबी उसके 55 अध्याय 11 आयत में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। यूं लिखा है, इसी प्रकार से होगा जो परमेश्वर का वचन मेरे लिए, आपके लिए निकलता है। और यूं लिखा है, वह वचन व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। प्रभु ने कहा वो पूरा होता है। प्रिय, जो परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए जो वायदे किए हैं, अगर परमेश्वर ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए तो आपके पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु ने आपको बोला है तेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख दिया तो लिख दिया गया है। परमेश्वर ने बोला है मैं तुझे उठाऊंगा तो परमेश्वर उठाएगा। मैं तुझे संतान दूंगा तो संतान देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर हालेलुया जो कही हुई बात है, हालेलुया, हाँ और आमीन में पूरी होने वाली है। इसीलिए मेरा परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थ्य है। इसलिए मुझे और आपको, मुझे और इन दिनों में मुझे और आपको विश्वास करना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। इसलिए कहा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि कहकर वो मुकर जाए। परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कहा मैं तुझे चंगा करूंगा, वो चंगा करता है। मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं छुटकारा दूंगा। इस देश के अंदर मैं बेदारी लाऊंगा तो वो बेदारी लाएंगे। इस देश के अंदर मैं बदलाव लेकर आऊंगा, वो बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि
जो मुख से निकला हुआ वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको समझना है, इसलिए मुझे और आपको उस वचन के ऊपर विश्वास करना है। फिर भी कहा परंतु जो मेरी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, मुझे और आपको समझना है। आज कई लोग हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चंगाई नहीं पाना, छुटकारा नहीं पाना, आगे नहीं बढ़ने का, उसका रीजन आप खुद स्वयं प्रॉब्लम हो। परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। परमेश्वर ने तो बोल दिया है आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर तो आपको उठाना चाहते हैं, परमेश्वर तो आपको देखना चाहते हैं मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा कुछ करे, मेरा बच्चा अच्छा करे। परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन आप अगर वचन को पालन करेंगे तभी आपके जीवन में होगा। कई लोग आज फेल होने का कारण, मैं एक ही बात बोलता हूं कि उसका रीजन यही है कि परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से पालन नहीं करते। परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे, इसीलिए वचन में लिखा है कि मेरे वचन को मान और तू मेरे वचन के अनुसार चल, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। उसका मतलब क्या है? शिरोमणि कब बनाएंगे हमारा परमेश्वर मुझे और आपको? तब बनाएंगे उसके वचन को पालन करने। मैं और आप रास्ते नहीं खुलने का कारण मैं खुद स्वयं प्रॉब्लम हूं। मेरे जीवन में उन्नति में आगे नहीं बढ़ने का कारण मैं स्वयं गुनहगार हूं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हालेलुया कि मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटता है। अगर परमेश्वर ने कह दिया आपके बारे में सो तो वो होने वाला है। हालेलुया। लेकिन आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर जादूगर नहीं है, हमारा परमेश्वर हालेलुया, हमारा परमेश्वर तो सामर्थी है, हमारा परमेश्वर तो अद्भुत पराक्रमी है, हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है, मेरे और आपके जीवन के अंदर भलाई करने वाले। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें परमेश्वर पूरा करता है। और परमेश्वर ने कहा, फिर भी कहा है परंतु मेरी इच्छा क्या है उसको बढ़े। मेरी इच्छा, परंतु जो मेरी इच्छा है हाँ उसे वह पूरा करेगा, उसे वो पूरा करेगा। आपके बारे में मेरे परमेश्वर ने बोला है, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में जो भी वाणी, जो भी आपके बारे में प्रोफेसी की है, मेरा परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हाँ और आमीन में पूरा करेगा। लेकिन मुझे आपको विश्वास होना चाहिए। आज कई लोग विश्वास नहीं है। आज कई लोग परमेश्वर के वचन, परमेश्वर बोलते हैं बेटा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो भी हम लोग चिंता करते हैं। आज एक बात पीछे मुड़कर देखो, हम जब लोग बपतिस्मा लेते हैं, वचन का पालन करते हैं और वहां पे बपतिस्मा ऐसे प्रभु के दास देते हैं कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा, प्रभु के लिए मैं खड़ा रहूंगा, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे दुख आए, समस्या आए, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। यूं करके आप एक निर्णय लेकर बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेकर आप बाहर आते हैं। आने के बाद आप अपना दिमाग दौड़ाकर चलने लग जाते हैं, आप अपना काम चालू कर देते हैं, तो परमेश्वर भी अपने आप आपके हाथ में छोड़ देता है। आप सोचो आपने क्या क्या गलती किया। मैं बोलता हूं अपना खुद सोचो। हम परमेश्वर को ही दोष लगाते, कई बार ऐसे बोलते हैं कि हम इतने प्रार्थना में जाने के द्वारा आज तक मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम दोष लगाते हैं। लेकिन खुद के जीवन के बारे में जानकर देखो, आपने परमेश्वर की बातों को कब कब माना, कब कब परमेश्वर के वचन को आपने तोड़ा और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और आप बोलते हो कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। परमेश्वर आपको सोचना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हो तो आपको स्वयं सोचना चाहिए, मैंने क्या गलती की, मैं क्यों पीछे हूं, मैं आज मुझे क्यों प्रभु ने नहीं दिया, आज मेरे जीवन में प्रभु ने वाणी बोला था, आज पूरी क्यों नहीं हुआ, उसका गुनहगार कौन है? हम खुद हैं। आज यहाँ पे लिखा है परमेश्वर जो कहता है उसको पूरा करता है। और क्या लिखा है? और जिस काम के
भेजा है, जिस काम के लिए जो वचन परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भेजा है काम करने के लिए, रास्ता खुलने के लिए, और प्रभु वचन में लिखा है उसको प्रभु सफल क्यों नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम खेती बाड़ी करते हैं, हमें खेती करने का समय है, हम अभी गेहूं बोने का समय है, चना बोने का समय है, सरसों का बोने का समय, खेती बाड़ी करने का है। आप गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही उगेंगे। गेहूं को जमीन में क्यों डाला है? गेहूं को इसीलिए डाला जमीन में ताकि गेहूं उगे, उसके अंदर फल आए, उसके अंदर काटेंगे, हम देखेंगे। लेकिन मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे और आपको, हालेलुया, जो वचन मेरे लिए आपके लिए भेजा है, क्या परमेश्वर का वचन मेरे लिए आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको सोचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मान लो खेती कर रहे हो आप और उसके अंदर झाड़ियां हैं, उसके अंदर कांटे हैं, उसके अंदर बहुत सारा कचरा है, उस खेत के अंदर आपने तो जोता ही नहीं किया, आपने तो कोई हल नहीं चलाया, और आप बोल रहे हो उसके ऊपर गेहूं डाल के बोल रहे हो गेहूं उग जा, तो गेहूं कहां से उगेगा? आपको अपना जीवन को सुधारना पड़ेगा। परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से कहती है कि आप अपने जीवन को सुधारो, परमेश्वर के नियम को पालन करो। और बाइबल में लिखा है कि जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, जो आपके लिए परमेश्वर ने वाणी बोला है, जो आपके लिए परमेश्वर ने प्रोफेसी किया है, वो क्यों ना प्रभु अपने समय में पूरा क्यों नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, मुझे स्वयं जांच के देखना चाहिए इन दिनों में कि क्या मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रह रहा हूं, परमेश्वर के लिए क्या मैं काम वचन के आधारित कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं ये वचन पूरा नहीं होगा। अगर वचन को पूरा होना है तो परमेश्वर के वचन को पालन करो, वचन के नियम को पालन करो, और आप परमेश्वर के वचन के प्रति पवित्र हो जाओ, और आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर का वचन को परमेश्वर भेजकर उस काम को प्रभु सफल करेगा। आपका काम, मेरा काम है परमेश्वर के नियम को पालन करना, परमेश्वर का काम है उसके वचन को भेजकर मुझे और आपको सफलता देने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं, मैं आज सफल नहीं हो रहा, उसका रीजन क्या है? आज मैं आगे नहीं बढ़ रहा, उसका कारण क्या है? हमको खुद सोचना है। सोचो आप। इसलिए बाइबल में लिखा है, इसीलिए वचन में लिखा है, जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा है, उसको मैं सफल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है वो उसको पूरा करता है। तो मैं कहता हूं हमारा मनुष्य होने के नाते, मैं और आप परमेश्वर का बेटा बेटी है, यीशु मसीह के बेटा बेटी है, क्यों ना मैं और आप परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं? परमेश्वर के वचन को मैं और आप क्यों नहीं पालन करते? अगर मैं कहता हूं कलीसिया अगर ये मानने लग जाए, अगर कलीसिया ये वचन का अनुसरण करने लग जाए, अगर परमेश्वर की दुल्हन अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लग जाए, तो मेरा खुदा जो स्वर्ग में है वो स्वर्ग से उतरकर हालेलुया हमारे मध्य में आ जाएंगे, और मेरे और आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े चमत्कार करने लग जाएंगे। जो बंद दरवाजे हैं शैतान ने बंद कर रखे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो दरवाजे खुल जाएंगे, और मेरे लिए आपके लिए प्रभु हालेलुया बड़े काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही वचन में लिखा है, मेरे मुख से निकला हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका मतलब है किसी के बारे में प्रभु ने बोला तो प्रभु उसको उठाता है। अब्राहम को बोला, परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम तू आकाश के तारों को गिन सकता है, तू बालू की कीकों को गिन सकता है। अब्राहम ने बोला, मैं तारे को गिन नहीं सकता, मैं बालू को कीकों को नहीं गिन सकता। ऐसे ही तेरी संतान होगा, ऐसे ही तू बनेगा, ऐसे ही तू हालेलुया
अब्राहम से प्रभु बोलता है, मैं तेरे को देख आकाश के तारों को गिनेगा क्या? नहीं। अब्राहम को बोला तू मूल पिता होगा। बेटा तो हुआ नहीं है, संतान तो है नहीं है, सारा तो बांझ है। कोशिश कर रहे हैं कब बच्चा होगा, कब होगा, कब होगा। लेकिन अब्राहम के बारे में परमेश्वर बोल रहे हैं। अब्राहम तो सोचता होगा मेरे तो अभी भी एक भी संतान नहीं है, एक भी का अभी भी कुछ भी नहीं है, और परमेश्वर आप कैसे कहते हो कि तेरे द्वारा सारी जाति के कुल के लोग आशीष पाएंगे? मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है। हालेलुया। आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपके बारे में सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। अब्राहम के बारे में जानता था, अब्राहम को बारे में प्रभु को मालूम था कब उसको बच्चा देना है, कब उसको आशीष देना है, कब उसके जीवन में भलाई करना है। इसलिए अब्राहम को बोल रहा है देख तो आकाश के तारों को गिन। बोलता है मैं नहीं गिन सकता। फिर बोला रेत ले, रेत को गिनेगा, रेत को गिनेगा हाथ में लेकर। बोलता है मेरे से असंभव है, तेरे से असंभव है, लेकिन मेरे खुदा से सब कुछ संभव है। हालेलुया। मेरा खुदा वही है। अब्राहम बोलता है मेरे लिए असंभव है, लेकिन खुदा कहता है हालेलुया। हे अब्राहम मैं वही सुनना चाहता था, तेरे से असंभव है, मेरे से सब कुछ संभव है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। कौन कहता प्रभु नहीं करता? कौन कहता प्रभु नहीं बढ़ाता? कौन कहता प्रभु हालेलुया लोगों की जिंदगियों को बदल नहीं सकता? कौन कहता है लोग छुटकारा नहीं पाएंगे? कौन कहता है कौन कहता है बच्चे नहीं होंगे? लेकिन तुम मुझे और आपको अपने वचन के आधारित चलना पड़ेगा, तब खुदा अपना वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं, इसलिए कहते हैं बोला होगा रेत पकड़, हाथ में लिया होगा ऐसे लेके बोला होगा कि मेरे से नहीं होगा। आकाश के तारे को भी नहीं होगा, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आपको मालूम है आपके सिर के ऊपर बाल है, आपको मालूम है कितने? खुद के बाल आपने गिने कभी? गिने नहीं गिन सकते। लेकिन मेरे यीशु को मालूम है आपके सिर के ऊपर कितने बाल है, कितना है सब मालूम है। लेकिन हमको खुद को पता नहीं है हमारे सिर के ऊपर कितने बाल है। वही प्रभु है, वही सर्वशक्तिमान है, वही है। इसलिए मैं कहता हूं आप अपना काम करिए, प्रभु यीशु मसीह अपना काम करेंगे। मैं और आप परमेश्वर का वचन के आधारित तो चलते तो है नहीं, फिर प्रभु क्यों देगा, क्यों करेगा प्रभु? चलो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तेरे परिवार तेरे कुटुंबियों को छोड़ और मैं जहां बताता हूं वहां चल। मुश्किल है, आप बाइबल पढ़ोगे, उत्पत्ति की किताब में पढ़ोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। प्रभु यीशु ने अब्राहम को बोला होगा कि अब्राहम तो अपने परिवार को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ और जिस स्थान पे मैं ले जाना चाहता हूं उसमें चलो। आपको मालूम है वो उसके आधारित करने लगा। अब्राहम वचन के आधारित चलने लगा। वचन के आधारित चलने के लिए कोशिश करो, जैसे अब्राहम ने चलने के लिए कोशिश किया। अब्राहम ने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आधारित चलने के लिए उन्होंने ठान लिया। तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्या अब्राहम के भाई नहीं थे? बाइबल पढ़ा है, उसके परिवार थे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना? अब्राहम के बारे में परमेश्वर जानते थे। बहनों, प्रभु आपके बारे में जानता है। भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में जान रहा है। इसलिए
मैं कहना चाहता हूं प्रभु के दासों के नाते, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा, लिखा है इसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है। किस प्रकार से होगा? इसी प्रकार से मेरे मुख से निकलता है, और वो निकलेगा ना, वो काम करके आएगा, किसकी जीवन बदल के आएगा, किसी के लिए रास्ता खोल के आएगा। इस देश के अंदर बड़ा काम होगा। तुम विश्वास करोगे नहीं करो, लेकिन तुम विश्वास करेगा, उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया से कह रहे, मेरा जो वचन निकल रहा है वो मुख से निकल रहा है। आज तो किसी के जीवन में काम होने वाला है। उसका मतलब इस कलीसिया में किसी से प्रभु बात कर रहा है और कह रहा है, मेरा वचन आ रहा है, और तू उसको ग्रहण कर। वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। कुछ समय, कुछ महीने, कुछ दिन के बाद ये वचन कार्य करके आएगा। तू एक गवाही देगा या खड़े होकर? आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वो पूरा करने वाला है। फिर लिखा, जिस काम के लिए मैंने भेजा है वो सफल होगा। बोलो सफल होगा, असफल होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मत्ती सुसमाचार उसका 24 उसका 35 आयत पढ़े 35। बाइबल में लिखा है यहाँ पे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। बाइबल में लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो मैंने तेरे बारे में बातें की है, तेरे बारे में प्रोफेसी की है, तेरे परिवार के बारे में मैंने बोला है, तेरे लिए मैंने दुआ किया है, वो पूरी होगी। और हाँ और आमीन में होगा, और यीशु मसीह उसको पूरा करेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा, आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टल जाएगा। उसका मतलब आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, लेकिन मेरा यीशु ने मेरे बारे में, आपके बारे में, इस कलीसिया के बारे में, इस मंडली के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके घर के बारे में जो प्रभु ने वायदा किया है वो प्रभु पूरा करने वाला है। उसको जोरदार ताली बजाते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी। बोलो, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उससे वो पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मैं तुझे कनान देश में ले जाऊंगा, वो कनान देश में कैसे ले जाएंगे? प्रभु को मालूम था लाल समुद्र है सामने और उसको उस पार जाना है, पीछे तो शत्रु पड़े हुए हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है लाल समुद्र को अगर प्रभु को पार कर सकता है, वहां से रास्ता निकाल सकता है, मेरे लिए, आपके लिए प्रभु क्यों नहीं कर सकता है? हालेलुया। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ आप बोलो, प्रभु मेरे लिए होना है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के लिए चुनौती थी, इस्राएल लोगों के लिए चुनौती थी। हम तो पीछे दुश्मन आ गए, शत्रु आ गए, आज हम नाश हो जाएंगे, आज हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा और इस्राएल लोगों से वायदा किया था, मैं तुझे कनान देश में लेकर जाऊंगा, मैं तेरे लिए रास्ता खोलूंगा, चाहे लाल समुद्र हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें से भी मैं रास्ता निकालूंगा।
सकते हो। हाँ, मेरा प्रभु की शक्ति, आप पावर को समझोगे ना तो क्या क्या खुलेंगे, क्या क्या होंगे। इसलिए मैं बोलता हूं, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन है वो पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा। आज बोल रहा है ये भविष्यवाणी, ये प्रोफेसी आज मैं रिसीव करेंगे खुदा। हाँ, लोग बोलेंगे, पड़ोसी बोलेंगे कुछ होने वाला नहीं है, रिश्तेदार बोलेंगे कुछ होने वाला नहीं है, सारे लोग हमको देखने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए देख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का समय है। परमेश्वर जैसे लाल समुद्र को तूफान किया सही वक्त पर, सही टाइम पर, उसी वक्त इस्राएल लोगों को, मूसा को उसी में से बाहर निकाला। इसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन में प्रभु रास्ता खोले। हालेलुया। ताली बजाना तो अच्छा बजाना। क्योंकि वचन सामर्थ्य है, वचन काम करता है। वो चीजों को मैं गवाह हूं। मैं उस प्रैक्टिकल लाइफ मैंने प्रभु से पाया, इसीलिए मुझसे कुछ दुनियादारी बातें नहीं होती। दुनियादारी में जाकर मैं नहीं फंसता हूं। आप मेरे को कितना भी कुछ भी दे दो, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वचन के खिलाफ में नहीं जाएगा। क्यों? उसका कारण यहां तक प्रभु ने यहां तक ले आने का कारण भी प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है। इसीलिए हम लोग आए हैं। जो भी यहाँ पे काम होता है वो प्रभु की दया से हो रहा है। इस कलीसिया के अंदर लोग चंगाई पा रहे, छुटकारा पा रहे, अद्भुत काम हो रहा है। उसका मतलब है परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर है और प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसका 46 का 10 आयत पढ़ो, 46 उसका 10। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। मैं बताता आया हूँ। तू विश्वास करे कि ना करे, लेकिन मैं आदि से अंत तक और प्राचीन काल तक ये बातें बताता आया हूँ। अगर तू मान ले मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ, तो मैं आदि से अंत तक प्राचीन काल से मैं तुझे बातें करते हुए आ रहा हूँ। सुन लो कलीसिया, प्रभु क्या कह रहा है परमेश्वर कलीसिया से? मैं आदि से अंत तक, मैं प्राचीन काल से बातें करते आ रहा हूँ। क्यों तुमको समझ में नहीं आ रहा? क्यों तुमको तुम्हारे भेजे में नहीं उतर रहा? क्यों तुम्हारे दिल के अंदर नहीं उतर रहा? क्यों तुम सुधार नहीं कर रहे हो? तुम क्यों परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? प्रभु कब से बातें करते आ रहे हैं। कई बार हम कलीसिया में आते हैं, हम निर्णय लेते हैं आज हम पाप नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, लेकिन हम लालच में आकर हम शैतान हमको भरमा देता है और हम लोग गलत बातों में चले जाते हैं और वहीं से हम मार खा जाते हैं, वहीं से हम फेल हो जाते हैं, वहीं से हमारे जीवन के अंदर एक पतन चालू हो जाता है। वहीं से हम लोग कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे नहीं बढ़ते। उसका कारण, इसका रीजन यही है कि हमारा परमेश्वर आदिकाल से अंत तक और प्राचीन काल से बातें करते हुए आया, अब तक भी हमारे दिमाग में उतर जाना चाहिए, अभी भी हमें सुधर जाना चाहिए, अभी भी हमें बदल जाना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को ले लेना चाहिए और वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। आपको मुझे क्यों नहीं पता पड़ता? परमेश्वर आदिकाल से अनंत प्राचीन काल तक बताता आया, क्यों नहीं हम बदलते हैं? क्यों नहीं? बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आपके दिमाग में जा रहा है क्या
रहा हूं। आपका नजर इधर हो, बच्चों को देखकर आप वो मत करो। आपका मन, इसीलिए प्रभु बोल बोल के थक गया है। आपका मन इधर होना चाहिए। नहीं जाएगा तो हम लोग, कई लोग पुराने जिंदगी ऐसे बीत ली और चले गए और वो कहते ही गए हम तो बहुत पुराने, हमारी जिंदगी में क्यों नहीं हुआ। वो रीजन भी यही था, वचन जब सुनने का आया हम सुनते नहीं है। वचन ही बना सकता है, वचन ही हमारे लिए रास्ता खोलेगा। वचन के द्वारा हमारी रचना हुई है और वचन के द्वारा ही मेरा और आपका रास्ता निकलेगा। इसलिए मुझे और आपको बहुत ध्यान से चलना है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, आगे पढ़िए। बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर की इच्छा, हालेलुया, परमेश्वर की युक्ति मेरे बारे में, आपके बारे में जो प्रभु ने वायदे किए, प्रभु कहते हैं मैं अपनी इच्छा तुझ पर पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की युक्ति हमेशा स्थिर रहेगी। इसलिए वचन में लिखा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। वचन में लिखा है कई इस दुनिया में आए, हजारों चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा काल के लिए स्थिर है। वो सदा काल के लिए स्थिर बना रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य करने पाए। और रोमियो उसका 10 का 17 पढ़े, रोमन उसका 10 का 17। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर मेरा और आपका विश्वास बढ़ना है तो मसीह के वचन सुनो, और मेरे और आपके जीवन में रास्ता खोलना है तो मसीह का वचन सुनो, और मेरे और आपके जीवन में छुटकारा चाहिए तो भी परमेश्वर का वचन सुनो। हलीशा में जितने भी लोग बीमार हो जाते हैं, आप और मुझे वचन सुनना चाहिए। वचन ही चंगाई देता है, वचन ही छुटकारा देता है। वचन के द्वारा मेरी और आपकी रचना होगी, वचन के द्वारा ही सब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे, जवान बच्चे, आपको बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, बाइबल पढ़िए। परमेश्वर के वचन में लिखा याकूब की पत्री के अंदर, परमेश्वर अगर बुद्धि की कमी है परमेश्वर से मांग, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर के भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है। हालेलुया। बुद्धि का आरंभ कब होता है? परमेश्वर का भय मानने से। आपने भय चालू कर दिया, परमेश्वर से डरना चालू कर दिया, आपको बुद्धि चालू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु से डरो तो मैं कहता हूं बुद्धि आ जाएगी। लेकिन आज लोग बुद्धि पाने के लिए काजू बादाम, ये खाना वो खाना, ऐसे बुद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कहता हूं आपको बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, आप परमेश्वर का भय मानना चालू करो। हालेलुया, परमेश्वर का भय मानो। आप भय मानोगे तो गलत काम नहीं कर पाओगे। अगर परमेश्वर का डर आ जाएगा तो हम लोग नशा नहीं करेंगे। हमारे अंदर डर आ जाएगा, हम गलत जगह खड़े नहीं रहेंगे। अगर हमारे अंदर डर आ जाएगा, दुनिया में कुछ भी हो तो भी हम गलत कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे बुद्धि आएगी वैसे ही हम लोग हालेलुया पापों से बच जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। यशायाह नबी की किताब, सॉरी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 10 आयत 63 पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। अरे शरीर से कुछ लाभ नहीं है। क्यों शरीर के लिए कर रहे हो? आत्मा के लिए करो, आत्मा के लिए। अगर आपको मुझे अगर स्वर्ग में जाना है, हम पिता से मुलाकात करना है, परमेश्वर के साथ रहना है, अगर आत्मा में मिलना है तो आप
दौड़ता है, रात दिन दौड़ता है, सुबह शाम उसके सोता है तो भी शरीर के लिए वो सोचता है मैं इधर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, शरीर को पूरा दे देता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कोई फायदा नहीं है। भजन संहिता 30 में लिखा है, दाऊद कहता है क्या मैं कब्र जाने के बाद ये लहू 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 क्या धन्यवाद करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए बाइबल में लिखा है शरीर तो, आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें तुमसे मैंने कही है, वे आत्मा है, वे आत्मा है और जीवन भी है। और उसमें जीवन भी है। उसमें क्या है? आत्मा भी है और जीवन भी है। इसीलिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहिए ताकि मेरी और आपकी आत्मा बच जाए। आत्मा बचाने जा रहे हैं, आत्मा बचाने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? इधर जाने से नहीं बचती आत्मा, इधर आने से बचेगी, यीशु मसीह के पास आने से। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा में आ जाओ, आत्मा में आराधना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में चलना चाहिए। हालेलुया। और शरीर का काम कुछ करोगे तो आत्मा वहां काम नहीं करेगी। कई लोगों के लिए शरीर काम कर रहा है। हालेलुया। क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? शरीर हावी हो गया, शरीर को दे रहे हैं, शरीर को महत्व दे रहे हैं, शरीर को, मैं कहता हूं शरीर को दीजिए, परमेश्वर का मंदिर है, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें आत्मा को देना चाहिए। आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, आत्मा के अनुसार जीना चाहिए। आत्मा ही तो जीवन दाता है, और जीवन दाता ही तो आत्मा है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है शरीर से कुछ फायदा नहीं होगा। शरीर ये मनुष्य का शरीर है, जब निकल जाती है आत्मा, उसके बाद उस आत्मा को वापस बुलाएंगे, वो नहीं आएगी। एक बार फल उस आम के पेड़ से आपने तोड़ दिया, उसके बाद आप वापस जाके कोशिश करोगे इस आम को लगाने के लिए, आम नहीं लगेगा, क्योंकि उसको जिसके साथ रिश्ता था वो टूट चुका है, अब वापस जुड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर होता है प्रिय, इसीलिए हमें इन दिनों में ज्यादा परमेश्वर के वचन को महत्व देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसका 45 उसका 23 पढ़ो, 45 उसका 23। का 23 मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से वचन निकला है, धर्म के अनुसार मेरे मुख से वचन निकला है, और वह नहीं टलेगा। वह नहीं टलेगा। बोलो नहीं टलेगा, नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। और प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, प्रत्येक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेंगे। और क्या लिखा? और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी, और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया जाएगा। उसका मतलब है सारे लोग यीशु पर प्रेम करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे। आज नहीं कर रहे, कल नहीं कर रहे, लेकिन एक समय आने वाला है वो हर घुटना टिकने वाला है, हर जुबान शपथ खाएगी यीशु ही प्रभु। इसीलिए आप चिंता मत करो, आप टेंशन में मत लो। इसलिए बाइबल में लिखा है यशायाह नबी किताब की 55 उसके 11 में, मेरे मुख से वचन जो निकला है वो निकलता है व्यर्थ, फेर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु मेरी जो इच्छा है उसे मैं पूरा करूंगा। काम के लिए मैंने उसको भेजा, उसको मैं क्या करूंगा? सफल करूंगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। और सचमुच में प्रभु आपको मुझे और आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरे और आपके जीवन को आगे बढ़ाने